हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो बिहार स्टाफ नर्स की इतनी सारी वैकेंसीज निकली हैं उनके लिए 3 महीने हम लगभग सोच के चल रहे हैं कि भाई 3 महीने तो लगेंगे अभी एग्ज़ाम होने में। तो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कैसे आप 3 महीने में इस तरीके से तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो क्या स्ट्रेटजीज रहनी चाहिए एग्ज़ाम के अंदर अगर आप बिहार स्टाफ नर्स में सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से आप अपने टाइम को डिवाइड करें कि टाइम रहते आपका सिलेबस भी हो जाए, आपका रिवीजन भी हो जाए, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए, ताकि आप अब जो आपका ये जो सपना है बिहार स्टाफ नर्स में सिलेक्शन लेने का, ये आपका पूरा हो सके। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो देखो भाई, सबसे पहले 3 महीने हैं, 3 महीनों को डिवाइड कर लो। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ बिहार स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हो, आप पहले से ही तैयारी कर रहे हो, है ना। बहुत सारे बच्चों ने आरआरबी का भी एग्जाम दिया है, बहुत सारों ने नॉर्सेट का भी दिया होगा, तो आप पहले से तैयारी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप अभी अभी तैयारी करने बैठे हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जिसका टारगेट सिर्फ बिहार स्टाफ नर्स है, जो सिर्फ अभी तैयारी करने बैठा हो। तो भाई, जो बच्चे पहले से ही तैयारी कर रहे हैं या अभी तैयारी करने बैठे हैं, तो जो बच्चे पहले से तैयारी करने बैठे हैं उन्होंने थ्योरी पहले से पढ़ी हुई है, थ्योरी उनके माइंड में पहले से है। अब चाहे आपने करा है या ना करा, आप एक बार दोबारा शुरू करो, एक बार दोबारा आप बेसिक से शुरू करो भाई। जो स्टार्टिंग का फर्स्ट मंथ है उसमें आप अपनी थ्योरी को दोबारा कंप्लीट करो, और ये थ्योरी आपकी बेसिक से स्टार्ट होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक का मतलब बिल्कुल सेल से शुरू करो भाई। सेल क्या होती है, बिल्कुल बेसिक से आप स्टार्ट करो इसको। जो फर्स्ट मंथ रहेगा, 3 महीने हम सोच रहे हैं ना, तो जो फर्स्ट मंथ रहेगा उसमें आप अपनी थ्योरी स्टार्ट करो बिल्कुल बेसिक से। क्योंकि देखो, आजकल एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, मैं बार बार यही चीज़ कह रही हूँ, एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है। ऐसा मत सोचना कि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देख लिए, वो बहुत ईजी आ रखे हैं, आगे भी ईजी आ जाएंगे, नहीं आएंगे। एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, सब चीज़ को ध्यान में रखो। आप खुद इतने मैच्योर है, आप इन चीज़ों को समझते हो कि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। तो अपनी थ्योरी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्टार्टिंग का फर्स्ट मंथ आप कंप्लीटली अपनी थ्योरी को दे दो कि थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप उसको क्रैक कर लोगे। तो पहला महीना आपका रहेगा सिर्फ थ्योरी का, जिसमें आपको थ्योरी करनी है। भाई, बहुत सारे सब्जेक्ट है आपके। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, तो भाई बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि भाई आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, फिर आपका है साइकेट्रिक, और फिर आपका है ओबीजी। ये है बड़े बड़े सब्जेक्ट, ये बड़े बड़े हैं। उसके बाद भी है छोटे छोटे हैं, जैसे नर्सिंग रिसर्च है, साइकोलॉजी है, हमारा सोशियोलॉजी है, हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है, माइक्रोबायोलॉजी है, न्यूट्रिशन है। ये है छोटे सब्जेक्ट तो हमें कोई नहीं छोड़ना, कोई सब्जेक्ट छोड़ना ही नहीं है। अब आप ये देख लो, ये आपके इतने सारे सब्जेक्ट है, आप इसको 1 मंथ में डिवाइड कर लो कि भाई एक दिन में इतना, एक दिन में इतना। तो भाई देखो, एमएसएन सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन क्योंकि मैं कह रही हूँ आप पहले से पढ़ रहे हो, तो आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अगर आप देखो, सबकी अपना जो पढ़ने की कैपेसिटी है वो सबकी अलग अलग होती है। कोई जल्दी भी पढ़ लेता है, कोई डिले भी पढ़ लेता है। अकॉर्डिंग टू मी जितना टाइम लगना चाहिए भाई, एमएसएन आपकी 1 वीक में हो जानी चाहिए। 1 वीक में आपकी एमएसएन जो है वो हो जानी चाहिए, क्योंकि कुछ सिस्टम्स जो है वो बड़े हैं। जैसे नर्वस सिस्टम में टाइम लगता है करने में, कार्डियो काफ़ी बड़ा सिस्टम है, बट जैसे एंडोक्राइन है या कुछ जैसे यूरिनरी सिस्टम है, वो छोटा सिस्टम है, उसको आप जल्दी से कर सकते हो। तो 1 वीक में एमएसएन हो जानी चाहिए। बाकी आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देख लो। अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ तो 5 डेज़ भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 5 डेज़ में हो जाती है। चाइल्ड हेल्थ भी आप 5 डेज़ मान के चलो, कम्युनिटी भी आप 5 डेज़ मान के चलो, साइकेट्रिक भी आप 5 डे। वैसे तो साइकेट्रिक 2 दिन का सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है। ओबीजी को आप 1 वीक दो, क्योंकि ओबीजी में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ओबीजी को आप 1 वीक दो, ठीक है। तो लगभग आप ये देख लो 1 से 1.5 महीना आपको सिलेबस पूरा करने में चलेगा। बाकी के ये सब है ना, एक एक दिन दो, 1 2 3 4 5 6, 1 वीक। बाकी के इन सब्जेक्ट को आप 1 वीक दो, तो आपका सिलेबस जो है वो लगभग 1 से 1.5 मंथ में आपका सिलेबस एक बार पूरा होगा। लेकिन ये जो एक बार पूरा होगा, ये आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ जाए, आप अपना उस क्वेश्चन को निकाल लो। इतना स्ट्रॉन्ग आपका जो है ये थ्योरी होना चाहिए। अब भाई, अगर आपने F1 को 5 दिन दिए हैं, तो ये 5 दिन में आपका पक्का हो जाना चाहिए। ये तो मैं फर्स्ट टाइम की बात कर रही हूँ, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो आपको 1 से 1.5 महीना जो है वो इसको कंप्लीट करने में देना है, ठीक है। मान लो 1 से 1.5 महीना आपने इसको दे दिया,
कम से कम भी 3 रिवीजन तो आपकी होनी ही होनी चाहिए। अब उसके बाद सेकंड मंथ की अगर मैं बात करूं, अगर मान लो 1.5 महीना लग गया, कोई बात नहीं, बाकी के बचे हुए दिन उसमें आप करो रिवीजन और यहाँ से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो भाई अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की सेकंड मंथ की, उसमें भाई आपकी रिवीजन और आपकी प्रैक्टिस साथ में चलेगी। अब होगी आपकी रिवीजन, और रिवीजन कैसे होगी, रिवीजन थ्योरी तो आप पढ़ ही रहे हो, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपकी रिवीजन होगी कि आपने क्या पढ़ा, आपने कैसा पढ़ा। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आएगी जो आपको लगेगा कि मैंने ये पढ़ा ही नहीं है, तो ये फ़ायदा होगा प्रैक्टिस करने से। तो सेकंड टाइम वही करना, और जो बाकी का तीसरा महीना बच गया उसमें भी सेम वही चीज़, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। भाई सिलेक्शन लेने के लिए सबसे मेन चीज़ है आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आप अपनी थ्योरी कर रहे हो ना, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग करना, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के रखना, सिलेबस के अकॉर्डिंग करना, एक एक टॉपिक आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, इस चीज़ को ध्यान रखना जब आप अपनी थ्योरी कर रहे हो। अरे ज़्यादा से ज़्यादा यार 1.5 महीने में आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा तो आप क्या ही टाइम लोगे। और उसके बाद आपका पूरा फोकस जो है वो रिवीजन के ऊपर होना चाहिए। जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि रिवीजन में क्या होगा, चीज़ें बार बार रिवाइंड होती रहेगी, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप इजीली क्रैक कर लोगे। और दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। जो थर्ड मंथ होगा ना, थर्ड मंथ में आप डेली के मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। इससे क्या होगा भाई मैंने इस पे पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि एक तो भाई आपका नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस हो जाएगी, और क्या होगा, और भैया आपका टाइम मैनेजमेंट होगा ना, और क्या होगा, आपको एग्जाम का पैटर्न पता लगेगा। तो इसीलिए आप जो है मॉक टेस्ट देना तो थर्ड मंथ से शुरू कर ही दो, कि पूरा 1 महीना आप खूब मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दो। और फर्स्ट में जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, सेकंड में जब आप थ्योरी की रिवीजन करो, उस वक्त आपकी रिवीजन जो है वो टॉपिक वाइज होनी चाहिए। कि आपने रिवीजन करा, आज आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिवीजन कर रहे हो तो कार्डियो के क्वेश्चंस करो। आज आप जो है अपना जीआई कर रहे हो, आप जीआई की रिवीजन करो। आज आपने साइकेट्री का स्कीजो उठाया है, आप स्कीजो की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो ये ध्यान रखना कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक वाइज जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिक्स में करोगे ना, जब मिक्स में करते हो तो बहुत सारे टॉपिक्स, क्योंकि देखो आप पीवाईक्यू उठाओगे, पीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ वही आपको मिलेंगे। बुक्स भी उठा लोगे, ज़रूरी नहीं उसमें भी आपको सारे ही मिल जाए। तो इसीलिए टॉपिक वाइज करो ताकि हर टॉपिक कवर होता रहे, जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हो उतने टॉपिक कवर रहे। तो सबसे पहले तो थ्योरी पे फोकस करो। अगर नए नए तैयारी करने बैठे हो, जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं वो तो अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, लेकिन अगर नए नए तैयारी करने बैठे हो ना, तो सबसे पहले अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग बनाओ। जितनी अच्छी थ्योरी रहेगी उतना अच्छा रहेगा। और थ्योरी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, शुरू के 1-1.5 महीने में थ्योरी कंप्लीट कर लो, हो जाएगी बड़े आराम से। मैंने आपको दिन भी बता दिए, ये तो मैंने अपने हिसाब से बताया, आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। क्योंकि कई बच्चों का क्या होता है कि उनको साइकेट्रिक बहुत पसंद होती है, वो 2 दिन में कर लेते हैं। कई बच्चों को ओबीजी पसंद होती है, वो 2-3 दिन में उसको कंप्लीट कर लेंगे। किसी को एफओएन पसंद होती है, किसी को जो सब्जेक्ट पसंद होते हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो आप जल्दी कर लोगे। अब जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आप थोड़ा टाइम देके अच्छे से कर लो, ताकि उसमें से भी, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस तो हर सब्जेक्ट में से आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसको आप टाइम लेके करो, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको जल्दी से कर लो। डीप डाउन जाके पढ़ना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बेसिक से स्टार्ट करना, मैं हमेशा कहती हूँ बेसिक से स्टार्ट करो, बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस की तरफ जाना है, इस चीज़ को याद रखना। इसमें आप बिल्कुल भी लूप होल मत छोड़ना, बिल्कुल आलस नहीं, बेसिक से स्टार्ट करना। ये नहीं अरे इतना इजी थोड़ी आएगा, अरे इतना इजी नहीं पढ़ना, अरे भाई एग्जाम में कुछ भी आ जाता है। आप बेसिक से ही स्टार्ट करो, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। जितने अच्छे आपके कंसेप्ट रहेंगे उतना अच्छा आप क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अब जब बात आई सेकंड रिवीजन, सेकंड मंथ की, तब आपने कर दी है क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट। साथ साथ में आपके टॉपिक्स चलेंगे, साथ साथ में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगी। और थर्ड मंथ से आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। रिवीजन आपकी चली रही है। और ये ध्यान रखना कि जब फर्स्ट मंथ में आप तैयारी कर रहे हो ना, तो साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। जो चीज़ें आपको डिफिकल्ट लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं रह पाएगी, उसके शॉर्ट नोट बनाते रहो, ताकि एंड टाइम पे आप उसको पढ़ सको। प्लस जो चीज़ें डिफिकल्ट लग रही है, याद नहीं हो रही है, उसको अपने आगे चिपका लो, ताकि आप उसको पढ़ते रहो बार बार। जब वो आपकी आंखों से जाएगी तो वो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपका टारगेट होना चाहिए। ये मान लो अब आज से 3 महीने हैं, आज मैंने शुरू करा, 1 से 1.5 महीने में मैं अपना सिलेबस को घोल के पी जाऊंगा या पी जाऊंगी, मतलब इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन उठ जाए मैं कर लूँगा। जब सेकंड मंथ से आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, तब फिर पता लगेगा आप कितने पानी में हो। और उसके बाद आप अपना मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो।
भाई टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बता दिए हैं। नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से रहता है, टाइम मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि क्वेश्चन ही पूरे नहीं हो पाते, टाइम पूरा हो जाता है, क्वेश्चन ही पूरे नहीं होते, और जब तक किसी एग्जाम का पैटर्न नहीं पता आप उसकी तैयारी कैसे करोगे। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी होती है। तो भाई सिलेक्शन लेना है, दो ही चीज़ें हैं, रिवीजन और प्रैक्टिस, बस ये दो चीज़ें आपका सिलेक्शन करवा देगी, रिवीजन और प्रैक्टिस। रिवीजन से आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो जाएगी, प्रैक्टिस से जिस वजह से सिलेक्शन रुक जाते हैं नेगेटिव मार्किंग की वजह से, टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो पहले आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसमें जो भी गलतियाँ रही हैं उसको दोबारा मत दोहराना, है ना। ये गलतियाँ जो बच्चे बहुत सारी करते हैं, जो मैंने भी करी है, जब मैं तैयारी करती थी मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ करी हैं। मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा सबसे पहला फोकस होता था थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो सबसे पहले मैं अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करती थी। जब रिविजन करने बैठती थी ना, तब मैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करती थी सिस्टम वाइज। भाई कार्डियो करा है तो मैं कार्डियो के क्वेश्चन को सभी, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन को मैं इतना अच्छे से कर लेती थी कि अब तो क्वेश्चन कहीं से आ जाए, चाहे घुमा फिरा के भी तो टॉपिक में से ही आएगा ना, कहाँ से, बाहर से तो शायद ही आएगा। इसीलिए हर तरीके से क्वेश्चन करो, हर तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो आराम से हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इन चीज़ों, सबसे पहले अपने मंथ्स को डिवाइड करो, जैसे मैंने आपको बताया, पहले थ्योरी के लिए डिवाइड करो, फिर रिवीजन और फिर रिवीजन। 3 रिवीजन तो होनी चाहिए, और रिवीजन जब होगी तब साथ साथ में आपकी चलेगी प्रैक्टिस। तो सबसे पहले तो अपना टाइम डिवाइड कर लो, 1 से 1.5 महीना आप अपना थ्योरी को दो, फिर उसके बाद में आप अपना रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको दिन में कम से कम भी 10 से 12 घंटे पढ़ना है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। 10 से 12 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो 10 से 12 घंटे आपको देने ही देने हैं। जो लोग वर्किंग है उनको भाई 5 से 6 घंटे देने पड़ेंगे। जो वर्किंग है, जो जॉब भी कर रहे हैं, जो अपना घर का भी काम करते हैं, उनको कम से कम भी, वर्किंग जो लोग हैं, वर्किंग के लिए भाई आपको 5 to 6 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि वर्किंग के साथ आप क्रैक नहीं कर सकते। मैंने DDPLS भी क्रैक किया था, जब मैं वर्किंग पे ही थी, मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाती थी, तभी मैंने DSS भी क्लियर कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि आप वर्किंग के साथ नहीं कर सकते, वर्किंग के साथ भी आप कर सकते हो। बस कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ा, तरसों नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई डेली के 5 से 6 घंटे तो देने ही हैं, एट एनी कॉस्ट देने ही हैं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन 5 से 6 घंटे तो देने ही हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। बाकी जो सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी करने बैठे हैं ना, उनके लिए तो चाहे कितने ही घंटे दे लो उतने कम है, 10 से 12 मिनिमम होने चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियोज़। अगर आप बिहार स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाह रहे हैं, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ते तो सभी बच्चे हैं, लेकिन एक करेक्ट गाइडेंस की सबको ज़रूरत होती है। तो अगर आपको करेक्ट गाइडेंस की ज़रूरत है तो बिहार स्टाफ नर्स के लिए हम लोगों ने अलग से एक बैच लॉन्च किया हुआ है। जो सबसे बड़ी क्वेरी बच्चों की है वो है लैंग्वेज। भाई वो जो आपका बैच रहने वाला है वो दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है, हिंदी में भी रहने वाला है, इंग्लिश में भी रहने वाला है। मैं आपको उस बैच के बारे में बता देती हूँ। अगर आपको इनरोल करना है, आपको जाना है अड्डा 24/7 पे, गूगल पे लिखना है और ये आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी, इंडियाज़ लार्जेस्ट वर्नाक्यूलर लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस पर आपने क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज में जाओगे, आप इधर नर्सिंग में जाओगे, यहाँ पर आपको सारे बैचेस दिख रहे हैं। ये है बिहार स्टाफ नर्स का, आप इस पर क्लिक करोगे, ये हमारा संकल्प बैच है, ये बिहार स्टाफ नर्स के लिए बैच है। भाई ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहने वाला है, ये हिंदी में भी रहने वाला है, ये इंग्लिश में भी रहने वाला है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं, दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। 75% इस पर ऑफ भी चल रहा है, 1 ईयर की वैलिडिटी चल रही है। अगर आपको इनरोल करना है, आप इस नंबर पर कॉल करके इसमें इनरोल कर सकते हैं, 9958776247। ठीक है। और ये आपका जो बैच है बहुत जल्द ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए आप अपना फटाफट से इस बैच पे अभी इनरोल कर लीजिए, क्योंकि फिर क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। 10 मई से ये बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, इसमें लिखा हुआ है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपने इसमें नहीं इनरोल किया आप इसमें इनरोल कर लीजिए। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव के साथ साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। जैसे जो आज क्लास हुई है वो आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि हो गई तो वो रिकॉर्ड नहीं मिलेगी। और जो भी डेली आपको पढ़ाया जा रहा है उसके PDFs आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि आपको नोट्स मिलेंगे। तो आप हैंड रिटन नोट्स जो है वो साथ साथ में बना भी सकते हैं, आपको PDFs भी मिल जाएगी।
मेंटोरशिप्स मिलेंगी, तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाई सबसे बड़ा जो बैरियर है वो है लैंग्वेज का, वो हमने क्रॉस कर दिया, लैंग्वेज बैरियर आपके सामने नहीं आएगा। तो इस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं अगर आप बिहार स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है, उन सभी चीज़ों पर हम लोग इसमें फोकस करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चीज़ें होगी, पैटर्न को ध्यान में रखते हुए होगी। तो इस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। अगर और आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको ये नंबर बता दिया है, इस नंबर पे भी आप कॉल करके अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस पर बात कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नर्सिंग अड्डा 24/7 फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।